प्रांजल आज हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जानने वाले हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल है, सबएटॉमिक पार्टिकल है, उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जबकि बोहर ने बोला कि हम एक ही, जैसे कि बोहर ने फॉर्मूला दिया कि अगर कोई पार्टिकल किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका रेडियस क्या होगा उस ऑर्बिट का, और मास तो हमें पता ही होता है। तो वेलोसिटी पता चल गई, हमें मास बदल गया, मतलब हमने उसका मोमेंटम भी डिटरमाइन कर लिया। बट हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि हम एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए वैलिड प्रूफ जो है वो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स में से एक लॉ होता है, जैसे कि जो पार्ट जिस वेवलेंथ की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, वही वेवलेंथ उसकी पोजिशन का एक डिफरेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ एक लैम्डा वेवलेंथ यूज़ की है, तो जो पार्टिकल की पोजीशन होगी उसमें प्लस माइनस लैम्डा की डिफरेंस आपको दिखाई देगा। मतलब इतना एरर हो सकता है, मिनिमम एरर, और हम कह सकते हैं मैक्सिमम एरर इतना तो हो गई होगा। तो ये जो चीज़ है, अब सबएटॉमिक पार्टिकल तो जब हम वेवलेंथ, कोई भी हाई वेवलेंथ वाला पार्टिकल डाल रहे हैं, हाई वेवलेंथ वाली हम लाइट डाल रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी कम है, तो हो सकता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन हम डिटरमाइन ना कर पाएँ। जबकि हम उसका मोमेंटम भी डिटरमाइन कर लेंगे, बट उसकी एक्चुअल पोजीशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगी। और मान लीजिए हमने लो वेवलेंथ वाली, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ की है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस वजह से अगर हम उसका से एग्जैक्ट पोजीशन भी कैलकुलेट कर पाए तो हम उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन में या फिर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो पार्टिकल का मोमेंटम वेरी कर जाएगा। तो इस वजह से हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम एक ही टाइम पे मोमेंटम और मोमेंटम और उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी के मोमेंटम की फॉर्म बेसिस से हमने कोई और भी कई सारे रिलेशंस निकाले, जैसे कि मोमेंटम में जो पोजीशन है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा h/2 से बड़ा होगा, और एनर्जी और उसका टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी h/4 से ही बड़ा होगा। और ऐसे करके हमने कई सारे डेरिवेशंस किए, जिसके थ्रू आज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। बिकॉज जब तक बोहर का मॉडल चल रहा था, दिक्कत ये थी कि हम हर एक चीज़ को स्टेशनरी मान रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, हम श्योर थे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ घूम रहा है। बट जैसे ही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उनने बोला इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं हो सकता है। जैसे हमने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, बट एक्चुअल में वो वहाँ पे होगा ही नहीं अगर हमने उसे डिटरमाइन करने की कोशिश की। तभी उसके बाद के जो मॉडल्स आए उसमें हमने श्योरिटी नहीं दिखाई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, बस हमने गेस किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है। और आज तक का फेमस मॉडल जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें भी हम श्योरिटी से नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, बस हम प्रोबेबिलिटी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा। जिन उन मॉडल्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं।